जब एक आम शहरी जो है वो पुलिस के खिलाफ डट कर खड़ा हो जाए ना कि हम लोग सही हैं, आप गलत हो, हमारे से ज्यादती हो रही है, उसके बाद पुलिस अपना बदला इस तरह से लेती है कि पर्चे पे पर्चा कर कर फंसाई जाती है और पैसे वसूल किए जाते हैं। 7 माह की ये हामला है। 5 माह से इसका शोहर जेल में है सिर्फ इस वजह से कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि जो शोहर है वो बिजली चोरी करता है और इस खातून के ऊपर भी 3 पर्चे दिए गए हैं बिजली चोरी के। पहले इन्होंने मुझे बोला जी आपके शोहर पे ना बिजली का पर्चा है, फिर आप कहते आपके पापा पर है। मैं कहा मेरे पापा की तो डेथ हो गई है, मेरे पापा पर कौन सा पर्चा है? पापा फौत हो गए हुए हैं, फौत हुए पापा के ऊपर पर्चा हो गया है। हाँ जी, इन्होंने थप्पड़ वगैरह मारे हैं। पहले एक पर्चा किया, जाते ही इन्होंने बिजली के 2 दे के 7 9C लगा दी। शोहर के ऊपर अब तक कितने पर्चे हो चुके हैं? उसके ऊपर 3 और 9C लगाई उन्होंने। और आपके ऊपर कितने पर्चे? 3 बिजली और लाइट हमारे घर में नहीं है। 5 माह से हम बिना लाइट के रह रहे हैं। मामा मेरी बीमार है, शोहर को मेरे इन्होंने कैंप जेल थाने में दे दिया हुआ है। इस टाइम ऐसा खातून मौजूद है, 7 माह की ये हामला है और तकरीबन 5 माह से इसका शोहर जेल में है सिर्फ इस वजह से कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि जो शोहर है वो बिजली चोरी करता है। अब ये जिस घर में रह रहे हैं तकरीबन 1.5 मरले का ये घर है और इस खातून के ऊपर भी 3 पर्चे दिए गए हैं बिजली चोरी के। पुलिस के साथ मुखालफत की, पुलिस के सामने डट कर खड़ी हो गई और उसकी ये सजा काट रही है कि शोहर भी 5 माह से जेल में है, इसके ऊपर भी 3 पर्चे हो गए और इसको धमकी लगाई गई है कि जो इसका बच्चा है जब वो दुनिया में आएगा तो उसके ऊपर भी इसी तरह से पर्चे दिए जाएंगे। ये पुलिस का जाहिलाना वो रवैया है कि जिसको एक आम शहरी और जो गरीब शहरी है वो भुगतता है। बाकी किसी से पूछते हैं, 5 माह हो गए हैं आपके शोहर को जेल में, स्टार्ट कहाँ से हुआ ये सब? जी ये हुई है 24 जनवरी को वाक़या हुआ। पहले इन्होंने मुझे बोला जी आपके शोहर पे ना बिजली का पर्चा है, फिर आप कहते फिर आपके पापा पर है। मैं कहा मेरे पापा की तो डेथ हो गई है, मेरे पापा पर कौन सा पर्चा है? पापा फौत हो गए हुए हैं, फौत हुए पापा के ऊपर पर्चा हो गया है। हाँ जी, मैंने कहा कहते आप ऐसा करें ज़मानत करवा लें। फिर मेरी मामा को कहते आप अपना ID कार्ड दें, हम आपको लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ मेरी मामा कहती मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं किधर जा सकती हूँ भाई, ये क्या काम है? कहते नहीं आपको जाना पड़ना, हम मालिक हो इस घर की, आपको चलना पड़ना है, ये वो फलान। फिर इन्होंने मेरे ID कार्ड का नंबर लिया, मैं दे दिया ID कार्ड का नंबर। जाहिर बात है हम कोई चोर थोड़ी है, मैं दे दिया, खुले आम दरवाजे आए हैं, मैंने कहा ले लें आप। फिर जी ये ना 24 जनवरी को आए हैं, 4 ऊपर से 2 नीचे से दरवाजे तोड़ के इन्होंने थप्पड़ वगैरह मारे हैं, मेरे मुंह पे बट मारा है। पुलिस वालों ने आपको मारा है? हाँ जी, था आपका यहाँ पे? हाँ जी था, वो घर से लेके गए हैं। बाइक मेरी बाहर खड़ी हुई थी दरवाजे के साथ, सारा महल्ला देख रहा था तमाशा। तमाशा तो हर कोई देखता है, साथ ही देने वाले कम होते हैं। तमाशा तो वो साहब है, लगता है तो मेले में तो हर कोई आ जाता है, पर जो कहते हैं वो चला डट के रह जाए तो फिर वो समझो अकेला ही निकलता है, फिर लड़ धड़ के। तो फिर मैंने बोला कि ये देखें कि क्या कर रहे हैं, नजायज़ पर्चे पे पर्चा करी जा रहे हैं। पहले एक पर्चा किया बिजली का, जिसमें अली को लेके गए हैं रात को, जाते ही इन्होंने बिजली के 2 दे के 7 9C लगा दिए। मैं फिर STO के पास गई, मैंने STO साहब को बोला ये क्या मामला है, हम इधर नए आए हैं, हमारी प्रॉपर्टी पे कोई मसला कितनी देर हुई थी आपको यहाँ पर आए हुए जब ये पर्चों का सिलसिला शुरू हुआ? ये अभी हमें साल भी नहीं हुआ था। अभी हमें पर्चे कितनी देर बाद शुरू हुए थे? ये पर्चे शुरू हो गए थे जनवरी के स्टार्ट हुए हैं। मतलब यहाँ पर आने के कितनी देर बाद शुरू हुए थे? यहाँ से 7-8 माह। 7-8 महीने तो आपके शोहर को हो गए हैं ना अब? नहीं 5-6 महीने हुए हैं और यहाँ पर आए आपको साल हो गया। तकरीबन 4-5 माह बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था। पहले सुकून मेरा, कोई मसला मसाइल नहीं था, अच्छी तरह हमारा के पास गई थी ये बताने के लिए कि हमने चोरी नहीं किया, ये इस तरह का मामला? मैं गई थी, ठीक है ना, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और बीबी तू बाहर जा। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, आप ये किस तरह मेरे साथ बोल रहे हैं? नहीं तू बाहर जा वरना इसी तनवी अंदर बा देंगे, ठीक है ना, या तो अपनी ज़मानत करवा वरना तू भी थाने च होएंगी कल अपने बंदे ना। शोहर के ऊपर अब तक कितने पर्चे हो चुके हैं? उसके ऊपर 3 और 9C लगाई उन्होंने। और आपके ऊपर कितने पर्चे हुए? 3 बिजली की। आप अपने पर्चों की भी, आप उसकी भी ज़मानत करवाने जाती हो आप? उसकी तो मैं मुंशियात में मुझे मुलाकात नहीं करने देते, मैं सिर्फ बिजली के पर्चे में उसके साथ पीर को मुलाकात करती हूँ। पुलिस ने पैसों का कोई मुतालबा किया? हाँ जी 5 लाख का मुतालबा किया था ज़ीशान SI ने, नहीं दिए वो? हाँ जी उसके नहीं। बाद फिर पर्चे पे पर्चा होता? हाँ जी उसी रात तो फिर उन्होंने 9C की है उस पर। आप काफ़ी आला अफसरान के पास भी गई हो, पुलिस की जिस तरह से कंप्लेन लेकर जाते हैं, फिर वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई? मैं बहुत दूर गई हूँ, मैं टाउनशिप गई थी DIG ऑफिस, CAI कोतवाली भी उन्होंने इंक्वायरी लगवाई। हर इंक्वायरी में मैं जहाँ जा रही हूँ ना ये आदमी खड़ा है, हंस रहा है, खुश है कि इसकी सुनवाई नहीं हो रही। मैं कहा इधर नहीं हो रही, रब के घर तो होगी ना, अल्लाह ताला मुझे इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि हम नाजायज़ फरोश नहीं है।
मेरे पापा ने अपनी ज़िंदगी एक समझे कि हम वो नहीं फोत हुए, हम ही मर गए हैं, वो नहीं गए, हम ही ख़त्म हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो गई जब से मेरे पापा की डेथ हुई है, क्योंकि मेरी मामा ज़्यादा बीमार रहने लग गई हैं। जब से शोहर अंदर गया मैं खुद रहने लगी। तरीक़ों पे जा, ज़िला पे जा, इधर उधर जा, रोल खुल के CCPO हर जगह गई, किसी जगह मेरी सुनवाई नहीं, हर जगह सिर्फ उनका साथ दिया। SP के पास गई हूँ, जब मैं SP के पास गई हूँ इन्होंने दोबारा फिर मेरे पे पर्चा दे दिया। फिर इन्होंने भी जब मैं नहीं गई वो जज के पास तारीख थी मेरी, तो फटाफट मेरे घर आ गया मुझे लेने, बीबी चलो फिर साड़ी मजबूरी होनी है, FBI वाले बुला लेने ने, इसी तन लै जाना। मैं किसी चोर है, इसी समगलर है तुसी की चाहते हो कि तुसी कड्ढना साढ़े जो। फिर मेरे शोहर को कहते अली अपनी बीवी नूं कह तू ना रिटां वापस लै लवे जेड़ियां कीतियां। कहंदा सर वो तो नहीं लेना, जो तुसी कीता सी वो तुसी मेरे नाल कर दित्ता, जिंदगी तो उजाड़नी सी तुसी उजाड़ दित्ती, मैं क्यों वापस लवां, इसी नहीं लैनी वापस। कहंदा चलो ठीक है फिर रवो फिर इत्थे। आप क्योंकि माँ बनने वाली हो, इस कंडीशन में भी आप हर दर पर जा रही हो, हर दरवाज़ा खटखटा रही हो, उसके बाद आपके ऊपर भी पर्चे हैं। बच्चे के बारे में जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है वो क्या दी है? जी वो उन्होंने ये दी कि जब मैं जाती रही हूँ ना तो इन्होंने मुझे धमकियाँ लगाई हैं, तो जा इसी तरीके से सुनवाई ही नहीं होने देनी, ठीक है। कल जो तेरा बाल बच्चा आने इसी भी चपांगे, ठीक है। तू अपने आप में इन्ना ईजी नहीं रखी जिन्ना तू ईजी बैठी है। दिन ना यकीन जाने हम माँ बेटी डर डर के रहती हैं, हमारा इतना बुरा हाल है। मेरी मामा बीमार रहती है क्योंकि उनसे इतना बोला नहीं जाता, ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, शुगर उन्हें है, तो शुगर वाला मरीज़ कहाँ क्या उठ के क्या बोलेगा, क्या किसी से बात करेगा। अब शोहर नहीं है, घर का सर्कल किस तरह से चल रहा है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बस सिलाई का करती हूँ थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी तबाह बर्बाद हुई है। वो होता ही नहीं है मुझसे इतना काम, मजबूरी पेट की खातिर करना पड़ता है। मामा बीमार है, कौन लाए दवाई। कोई अपील करना चाहती हो देखने वालों से, शायद कहीं ना कहीं कोई बैठा आपकी आवाज़ सुन ले? जी मैं ये चाहती हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा से कि हमारी मदद की जाए। देखिए नजायज़ हमें पर्चे पे फंसाई जा रहे हैं, ठीक है। लाइट हमारे घर में नहीं है, 5 माह से हम बिना लाइट के रह रहे हैं, ठीक है। क्या हमारा बुरा हाल है। मामा मेरी बीमार है, शोहर को मेरे इन्होंने कैंप जेल थाने में दे दिया हुआ है, इतना बुरा हाल है। उसको रिहाई दिलाई जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। यही होता है जब एक आम शहरी जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा हो जाए ना कि हम लोग सही हैं, आप गलत हो, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। उसके बाद पुलिस अपना बदला इस तरह से लेती है कि पर्चे पे पर्चा कर फंसाई जाती है और पैसे वसूल किए जाती है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।